फ्रेंड्स, अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं बिफोर वी गो अहेड एंड हिट प्रीलिम्स 2024। और इस दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मन में क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं फॉर द लास्ट 100 डेज। पर इस वीडियो का फोकस रहेगा नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लास्ट 100 डेज, पर आप कैसे इन्वायरमेंट एज ए सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ फॉर मेनी स्टूडेंट्स ये हम मान के चलते हैं कि इन्वायरमेंट शायद एक फोकस एरिया, एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न नहीं रहता है। सम पीपल टेंड टू फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स एंड फॉर देयर ओन रीजंस। पर एक चीज आपको समझना जरूरी है दैट प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एक तरीका है इज दैट यू हैव अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिस पे आप बहुत ज्यादा अच्छा, आपका प्रोफिशिएंसी है, आपका कंफर्ट लेवल है, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा है, मतलब ऑल इन ऑल कि आप उन सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रेंथ बना के चलते हो। और उसी लॉजिक में आई कैन सेफली से कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तीन सब्जेक्ट्स काफी इंटरलिंक्ड हैं। एक का नॉलेज दूसरे में आप फ्रीली यूज कर सकते हो, और विच इज वाई हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर दीज सब्जेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स के पड़ाव को लेके थोड़े चिंता में रहते हो। सो इन दिस वीडियो मैं अटेम्प्ट करूंगा आपको समझाने की कि आपका कैसा अटेम्प्ट या कैसा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए एनवायरमेंट एज ए सब्जेक्ट के लिए। माय नेम इज भुवन अपूर्व झा एंड आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस हियर एट स्टडी IQ। आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ, या फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। राइट माय फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं जो ट्रेंड एनालिसिस है, बिकॉज ये जानना जरूरी है। नॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल इन ऑल हम ये मान के चलते हैं कि प्रीलिम्स के लिए या इवन दो सिविल सर्विसेज के लिए एज अ होल यू नीड टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। पर ट्रेंड एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनेशन। और ओवर द इयर्स अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड कि एनवायरमेंट एक क्रिटिकल एरिया बना रहा है। क्वेश्चंस नॉर्मली 20-20 प्लस क्वेश्चंस सेफ साइड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका प्रोफिशिएंसी, अगर आप एक्सपर्ट हो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो इन तीनों सब्जेक्ट की जो एक तिकड़ी है उससे क्लोज टू 30% ऑफ द पेपर कैन बी सेफली अज्यूम्ड टू बी सॉल्व्ड। तो एनवायरमेंट विच इज वाई बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि आपको ये इंटरलिंकिंग बिटवीन द थ्री सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंट एक बहुत ही डिटरमाइनिंग कड़ी है। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस देखोगे ऑल इन ऑल यू विल फाइंड कि 20 प्लस क्वेश्चंस आप मोर और लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये लास्ट 2 इयर्स का हम एनालिसिस देख रहे हैं। बट देन लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लुक एट द सिलेबस। नाउ यूपीएससी के वेबसाइट पे एक जनरल सिलेबस दिया हुआ है विच यू कैन गो हेड एंड हैव अ लुक, पर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली सिलेबस को आपके साथ देखना चाहता हूं। और पिछले 10-12 साल का अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करोगे you will find that these are the general areas through which the civil services asks questions. For example, you have the general issues on environment and ecology, questions such as ecotone, ecocline, ecocide, correct? The difference between niche and habitat, जो fundamental concepts हैं आपके environment, ecology और ecosystem से। उसके बाद आता है हमारा pollution, जो कि बहुत ही एक favorite topic over the years बना रहा है। And not just the static part, my friends. Not just say कि pollution या polluting gases या GHGs कौन-कौन से, not just that, but also current affairs से काफी दफा सवाल पूछे जाते हैं। तो pollution एक फोकस एरिया बना रहना चाहिए किसी भी सीरियस एस्पिरेंट का। Similarly, you have biodiversity, biosphere reserves, biosphere programs, conservation of biodiversity. Again, a very key area that the UPSC frequently tests the students on. Right? मूविंग फॉरवर्ड यू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज आने वाले दिनों में और भी इंपॉर्टेंट बना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यू आर सीइंग दैट द विजिबल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर नाउ बीइंग सीन। सिमिलरली सॉल्यूशंस आर कमिंग अप, अडेप्टेशन मेजर्स हो रहे हैं, मिटिगेशन एफर्ट्स हो रहे हैं। तो इन सब को आप अगर मद्देनजर रखोगे यू विल फाइंड कि क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक बना रहता है। Similarly, 2030 तक एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स और एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। उनसे जुड़े टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड यू हैव डोमेस्टिक लॉज एंड रेगुलेशंस।
नाउ ये एक अगेन बहुत ही चहेता टॉपिक है, पर इसमें काफी स्टूडेंट्स को बहुत इशू होता है कि हम सर लॉज कैसे पढ़ें, हम इतने सारे कन्वेंशन हैं उनको हम कैसे याद रखें। तो ये हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमने करना कैसे है, राइट। सो वंस यू अंडरस्टूड दिस सिलेबस, मैं आपको क्विकली सोर्सेज भी दिखा देता हूं जो आप एज अ बिगिनर या एज समवन हु इज ऑलरेडी से एट एन एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू कैन गो हेड एंड कोरॉबरेट। मोर और लेस आपको बस इतना ही सामान चाहिए फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लुक एट आवर सोर्सेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अनडिनायबली एनसीईआरटीज को रिविजिट करना आपके लिए अनिवार्य है। स्टैंडर्ड 6th to 12th आपको देखना जरूरी है, और अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहो तो जो लास्ट 2 यूनिट्स हैं इन योर बायोलॉजी बुक, उनको आपको थोड़ा स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड 12th का, राइट। उसके बाद आपको चाहिए एक प्राइमरी टेक्स्ट बुक, एनी टेक्स्ट बुक। आई विल रिकमेंड यू गो हेड एंड ले योर हैंड्स ऑन द स्टडी आईक्यू बुक। ये आपको स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में you will find the all sign up link and the entire sale link there। वहां पे जाइए, कोड अप्लाई करिए BA लाइव। और ये किताब मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि when you start learning about environment, अगर मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पता है तो लिखने की शैली अलग होगी। पर अगर एक बिगिनर को एडवांस लेवल तक मुझे लेके जाना है, मेकिंग श्योर कि एक स्टोरी में आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, that you are able to understand the cause effect of the various mechanisms that is happening in the environment syllabus. So for that I will recommend and specifically recommend कि study IQ के book को आप देख सकते हैं। But again it is completely your freedom, democracy है after all। Go ahead and pick any book in the market, okay? That will be almost the same thing, but obviously study IQ will give you that chronological sequence of learning. That is where that book has an upper edge, okay? उसके बाद आपको चाहिए एक न्यूज़पेपर। पर ये न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे साइंस एंड टेक पेज, आप पढ़ेंगे ऑपेड्स, आप पढ़ेंगे एडिटोरियल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, करेक्ट। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो एक्सप्लेन पेज पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड या कोई भी मिटिगेशन अडेप्टेशन का जो इनोवेशन हो रहा है उससे कुछ भी रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल आता है, यू वुड बी बेस्ट रिकमेंडेड टू रीड इट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट इनफैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे आप नोट मेकिंग को भी कैसे अप्रोच करोगे। नाउ वंस द न्यूज़पेपर्स आर डन, अब हमें क्या और एक्स्ट्रा करना चाहिए। आइडियली यू शुड गो अहेड एंड फ्रीक्वेंटली विजिट 2 वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू मी। वन इज डाउन टू अर्थ, इंडिया स्पेसिफिक एनवायरमेंट न्यूज के लिए बहुत ही अच्छा पोर्टल है, बहुत ही रेलेवेंट पोर्टल है। और सिमिलरली एक है मोंगाबे इंडिया, जो अगेन एनवायरमेंट स्पेसिफिक न्यूज आपको प्रदान करता है, मोर स्पेसिफिकली आपको क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करता है ऑफ वेरियस इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल न्यूज में आप पढ़ेंगे इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में। आप जब इन वेबसाइट्स पे जाओगे या आप अगर हमारे क्लासेस के साथ जुड़ोगे या आप मेरे क्लासेस यूट्यूब के साथ जुड़ोगे, यू विल फाइंड कि हम सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं, वी फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स। अगर इन्वेसिव स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई लैंटना कैमरा एक इन्वेसिव स्पीशीज होता है, पर मैं आगे जाके आपको यह भी बताऊंगा कि डिफरेंट इन्वेसिव स्पीशीज इन इंडिया अभी क्या क्या है, क्या उनका इफेक्ट है फॉर एग्जाम्पल ऑन द एनवायरमेंट, ऑन द इकोसिस्टम। Is there any government policy to go ahead and counter invasive species? If yes, what is it? If not, why not? तो ये है एनालिसिस, मेकिंग श्योर कि आप कॉज इफेक्ट ऑफ एवरी टर्म आप ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। सो दीज आर दी बाय एंड लार्ज सोर्सेज दैट आई विल रेकमेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के अपडेट्स वगैरह आपको अगर फॉलो करना है तो PIB ईयर एंड रिव्यू हर मिनिस्ट्री का उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उसको एक बार जस्ट गो अहेड एंड गो थ्रू इट। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने क्या क्या किया, व्हाट वर द एफर्ट्स दैट दे टुक, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दोज एफर्ट्स, ऑल ऑफ दैट इज मेंशन्ड इन द ईयर एंड रिव्यू दैट इज अवेलेबल ऑन द PIB वेबसाइट। आई हैव आल्सो शेयर्ड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, राइट। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अप्रोच। तो जो बात मैं पहले कर रहा था, एनवायरमेंट को हम 2 तरीके से समझेंगे। एक पहला कि ये एक लार्जर सीक्वेंस में एक पड़ाव है। सो इफ यू आर गोइंग टू एक्चुअली इफेक्टिवली इन अ साइंटिफिक मैनर प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज्योग्राफी से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ये सफर है, ये जो आप सफर देख रहे हो,
ये आप इसी सीक्वेंस में करो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि सबसे पहले आप जाके पढ़िए फिजिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट यू गो अहेड एंड लर्न अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी। राइट माय फ्रेंड्स, पहले फिजिकल पे ध्यान देंगे आप, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। आफ्टर यू हैव डन द ज्योग्राफी बिट, then go ahead and learn about environment, because environment is directly related to the geography, the terrain, the topography. काफी सारे phenomenons will start to make sense for you. एक बार आपका geography environment complete हो गया, disaster management is the next logical step in this story. कि आखिरकार आप ये भी मानेंगे कि आपका disaster management हर एरिया के लिए एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। डिफरेंट तरीके से मैनेज करेंगे आप डिजास्टर को, डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट टोपोग्राफीज के लिए। सुंदरवन में अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसका मैनेजमेंट प्लान मरुस्थली के डिजास्टर प्लान से एकदम ऑपोजिट होगा। विच इज वाई यू विल गो अहेड एंड लर्न इन दिस सीक्वेंस। यू विल ऑब्वियसली फोकस ऑन नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग अर्थात आपने कैसे करना है? आर यू गोइंग टू कॉपी फ्रॉम द बुक एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक? नो, नॉट एट ऑल, एकदम नहीं करना है। इनफैक्ट आपका फोकस होना चाहिए कि हर कॉन्सेप्ट को जो आपके किताब में है, जो आपके सिलेबस में है, वो आप मिनिमम या मैक्सिमम इनफैक्ट 10 बुलेट पॉइंट्स के अंदर समराइज कर सको विथ एग्जांपल्स। दैट शुड बी द फोकस, नो मोर देन 10 बुलेट पॉइंट्स। अगर आप 10 बुलेट पॉइंट से ज्यादा ले रहे हो किसी कॉन्सेप्ट को समराइज करने में, यू आर नॉट डूइंग इट सक्सेंटली एनफ। दैट इज नॉट गुड नोट मेकिंग, राइट? एंड योर नोट्स शुड कंपल्सरीली इंक्लूड करंट अफेयर्स, विच इज वाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि आप A4 पे नोट्स बनाइए, ताकि कोई भी करंट अफेयर्स का एडिशन होता है तो यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट एडिंग टू इट ऑल्सो इन रियल टाइम बेसिस, राइट? और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे तो जैसा मैं आपको कह रहा हूं, पहला फोकस होना चाहिए स्टैटिक्स पे। जो सारे इंपॉर्टेंट हमने एरियाज आपको बताए, उन सारे एरियाज का पहले स्टैटिक कोर आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार पॉल्यूटेंट्स हैं क्या, पॉल्यूटिंग गैसेस कैसे होते हैं, क्या उनका इफेक्ट होता है, वो पहले पता होना चाहिए। तभी जाके आप आगे का स्टोरी समझ पाओगे। अगर आपको इकोसिस्टम ही नहीं पता है तो इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे समझ पाओगे आप? अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं पता है तो मैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व या फिर बायोडाइवर्सिटी के जो भी कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क मैं कैसे समझाऊं आपको, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा कि पहले हम स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक करने के बाद जैसे जैसे हम स्टैटिक कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, हम उसका कोरिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे। और आखिरकार जब मेरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों हो जाता है, उसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चंस की तरफ। तो थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए स्ट्रैटेजी की तरफ। तो फॉर एग्जांपल हम कोस्ट्स को लेते हैं। कोस्ट्स इन आइसोलेशन इज अ ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली आप फिजिकल ज्योग्राफी में जाके कोस्ट्स पढ़ोगे, कोस्टल फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद यू विल गो अहेड एंड स्टडी अबाउट इंडियाज कोस्ट्स कि हाँ भाई 7516 किलोमीटर के हमारा कोस्ट लाइन है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं। वो हो गया ज्योग्राफी का पार्ट। उसके बाद आप आएंगे इन्वायरमेंट की तरफ कि हाँ भाई हमारे कोस्ट में रिसोर्सेज क्या क्या है, चलिए वो भी हम ज्योग्राफी का मान लेते हैं, कोस्टल रिसोर्सेज। देन वी गो अहेड एंड लर्न अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन। हाल फिलहाल में कोस्टल रेगुलेशन जोन बहुत ही न्यूज में बना रहा, बिकॉज अगेन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया 50 मीटर का चेंज किया गया है, राइट? दैट फ्रॉम द हाई टाइड लाइन यू कैन हैव ओनली अ बफर एरिया ऑफ 50 मीटर्स, जो कि शायद पहले फॉर डिफरेंट एरिया ज्यादा हुआ करता था। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंट, इसका क्रिटिकल एनालिसिस कि इसका बफर एरिया का कम करने से क्या हम वहां के रिस्क मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं कि हम कोस्टल इरोजन की तरफ हम स्टेप्स पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। और फाइनली जैसे मैंने कहा ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ऑफ उसके बाद आप जाओगे डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ, विच मीन्स कि कल के टाइम हमारे कोस्ट्स पे कोई भी डिजास्टर होता है तो जो हमारा ज्योग्राफी है, जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन है, उनको मद्देनजर रखते हुए हम क्या प्लान डिजाइन कर सकते हैं। व्हाट आर माई चैलेंजेस, व्हाट आर माई अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, व्हाट इज माई वीकनेस। एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट में बेस्ड ऑन योर ज्योग्राफी एंड दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट। विच इज वाई माई फ्रेंड्स आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि कोई भी बिगिनर अगर स्टार्ट कर रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, गो अहेड एंड स्टार्ट विद ज्योग्राफी, उसके बाद लगिए एनवायरनमेंट पे, उसके बाद लगिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे। एंड इफ यू आर मेकिंग गुड नोट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सजेस्टेड, आप देखेंगे कि आपने अपने आप को एक इनहेरेंट एडवांटेज दिया है
insofar as the ability to crack prelims is concerned. Right, my friends? Similarly, you will find the different examples that I've laid out for you. वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे ऑब्वियसली कि हाँ भाई वेस्टर्न घाट्स हमारे कौन से कहां से स्टेट तक जाते हैं. ओके, मेजर या माइनर से फॉर्मेशंस, फीचर्स क्या क्या है. इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम देखेंगे प्रोबेबली गदगिल रिपोर्ट के बारे में, और से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में. डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ विल आई कॉम्बैट से अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि एक PYQ भी है बाय द वे. डिस्कस द डिफरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयास. राइट, सो स्ट्रेट अवे रियलाइज कि वेस्टर्न घाट्स के चैलेंजेस, वेस्टर्न घाट्स का जो रियलिटी है वो हिमालयास से अलग है. विच इज वाई यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मेरा प्लान होगा वो भी कंप्लीटली अलग होगा. You realize, friends, this is the method in which you are going to go ahead and prepare for environment. साथ ही साथ भूलेंगे नहीं आप कि आपका फोकस इनिशियल दिनों में रहना चाहिए कि आपके नोट्स आप कितने सक्सेंटली एग्जाम्पल के साथ, करंट अफेयर्स को साथ में रखते हुए आप इंक्लूड कर सकते हो. अगेन आई विल रिमाइंड यू, no more than 10 bullet points. Every concept in this UPSC framework can be gone ahead and summarized within 10 bullet points. Right? So I'll go forward और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं the focus that it should be in the learning of concepts. तो फर्स्ट आप समझेंगे, आपको लॉज कन्वेंशंस की जब हम बात करते हैं आपको क्रोनोलॉजिकली समझना है. विच मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, कि अगर आप फॉरेस्ट लॉज या एनवायरमेंट लॉज ऑफ इंडिया के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप शुरू करेंगे से फ्रॉम 1865 फॉरेस्ट एक्ट. ओके, इनफैक्ट आई विल सजेस्ट इसके पहले जाएं आप, गो हेड एंड सी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या था, करेक्ट, या फिर किंग अशोक के टाइम पे क्या था, या फिर व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मुगल्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. वो सब अगर आपको नहीं पता है, obviously I've done a video on that, you can go ahead and check it out on the Study IQ YouTube channel. But then in the chronological sequence आप 1865 से, उसके बाद you will come to say the 1927 Forest Act, उसके बाद 1952 का Forest Policy, उसके बाद probably you will go ahead and learn about say 1972 Wildlife Protection Act, फिर 1986 का Environment Protection Act and so on and so forth. आपको एक सीक्वेंस में समझना पड़ेगा. अगर आप बीच में अचानक से यहां से पढ़ना चालू कर देंगे तो मे बी यू विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, बट देन यू आर मच मोर लाइकली कि आपको एक कंपैरेटिव सवाल पूछा जाए, या अगर आप मेंस के लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रिपेयर इंटेंसिवली, तो ये इन आइसोलेशन पढ़ाई से आपको डिसएडवांटेज पे आप रहेंगे. सिमिलरली इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करते हैं, मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से अगर मैं शुरू करता हूं तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेके विच इज रफली व्हाट 1972-73 के आसपास, वहां से लेके आज तक से COP 28 या उससे भी आगे आए तो CMS COP 14 हुआ है अभी, माइग्रेटरी स्पीशीज का COP 14 अभी हुआ है. सो दैट एंटायर सीक्वेंस शुड बी नोन टू मी, इंक्लूडिंग Rio 92, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, करेक्ट, से नागोया प्रोटोकॉल, एवरीथिंग हैज टू बी नोन टू मी. सो दैट इज द एंटायर फोकस फ्रेंड्स. आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना है, नहीं तो ये जो 33% ऑफ द पेपर कवरेज की हम बात कर रहे हैं, दिस कुड इजीली बिकम अ बर्डन फॉर एनीवन हु इज नॉट गोइंग अहेड एंड एंगेजिंग विद द सिलेबस इन अ प्रोएक्टिव, इन अ साइंटिफिक मैनर. ऑन दैट नोट, फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज या डिफरेंट एग्जामिनेशंस, सेवरल कोर्सेज आर ऑन सेल. काफी सारे कोर्सेज अभी सेल पे हैं स्टडी IQ के वेबसाइट पे. आप जल्दी से जाइए, look at the courses that are on sale. You will find I've listed some of them here. एक GS फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है अगले साल के अभ्यर्थियों के लिए. सिमिलरली अगले साल के अभ्यर्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है. इस साल के बच्चों के लिए यू हैव इंटेंसिव टेस्ट सीरीज दैट इज बीइंग लॉन्च्ड, राइट. यू आर ऑल्सो लुकिंग एट RBI के एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है, राइट, और उसका भी एक टेस्ट सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्टडी IQ. ऑल आई वांट यू टू डू इज, if you are preparing for any of these examinations, go ahead and sign up for them. आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूज करिए कोड BA Live, बिकॉज इससे मिलेगा आपको एक सब्सटैंशियल डिस्काउंट और मैं जुड़ जाऊंगा आपके प्रिपरेशन के साथ. ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई होप दिस इंटायर डिस्कशन वॉज यूजफुल टू यू. मैं सारा का सारा PDF आपके लिए रख दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. ये स्कैन करिए, आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल. और साथ ही इस स्ट्रैटेजी को जो हमने डिस्कस किया है, आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो जो कि नेचुरल है,
अगर आप बिगिनर हैं, आई एम श्योर यू विल हैव मेनी डाउट्स. Please go ahead and connect with me on my Instagram. I'll be happy to help you out. Okay? So let me know if this video was useful. अगर वीडियो यूजफुल लगा, एक लाइक छोड़ना जरूर मैं आपको रिमाइंड करूंगा. On that note, I'll take your leave till I see you in the next video very soon. This is Bhuvan saying bye.